कि जो रूही अंजुम है यहाँ से समाजवादी पार्टी की नेत्री, उनका भी कहीं ना कहीं इमरान मसूद के परिवार से गहरा लगाव है और दोनों परिवार के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग भी है। वह इमरान मसूद परिवार की करीबी मानी जाती है, यानी कहीं न कहीं यह पूरा चक्र जो है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 वर्ष का समय बचा है, लेकिन उससे पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टिकट की जुगाड़, और इसमें जो सबसे बड़ा नाम उभर करके सामने आया वह है सहारनपुर के सपा के बड़े नेता फिरोज आफ्ताब। उन्होंने बहन कुमारी मायावती से मुलाकात किया, उनका आशीर्वाद लिया और बसपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। और पूरी संभावना है कि अब वह सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अभी सहारनपुर देहात सीट पर समाजवादी पार्टी के श्री आसू मलिक जी विधायक हैं। ऐसी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वहां के सांसद सहारनपुर के श्री इमरान मसूद जी का हाथ है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि श्री आसू मलिक यहां से दोबारा विधायक चुने जाएं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल आप सबने देखा होगा किस तरह से श्री इमरान मसूद और आसू मलिक के बीच में वाक युद्ध देखने को मिला है। तो इसीलिए इमरान मसूद जी पूरी तरह से यह कोशिश किए हुए हैं कि किसी तरह से आसू मलिक को सहारनपुर की राजनीति से दूर किया जाए। इसीलिए अभी से उन्होंने मोहरे बिछाना शुरू कर दिए। इसी कड़ी में जो दूसरा नाम उभर करके सामने आया है वह नाम है रूही अंजुम। रूही अंजुम समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता हैं सहारनपुर की। वो अभी सारे अवरोधकों को पार करके जो है यहाँ टिकट की दावेदार बन रही हैं सहारनपुर देहात विधानसभा पर, और सोच रहे हैं कि हम यहाँ से टिकट पा करके सपा के विधायक बने। और जो तीसरा नाम उभर करके सामने आ रहा समाजवादी पार्टी के अलावा वह है समाजवादी पार्टी के ही एक एमएलसी शाहनवाज आलम जी का है। तो एमएलसी, लेकिन उनके मन में एक ख्वाब है कि हम जो विधायकी का चुनाव लड़ें। तो उनको भी इमरान मसूद ने घोषणा कर रखा कि हम आपको विधायक का चुनाव लड़ाएंगे। पूरे घटनाक्रम के पीछे लोगों का मानना कि इमरान मसूद जी का हाथ है। चाहे फिरोज आफ्ताब जी का बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होना हो, चाहे रूही अंजुम जो है उनका यहाँ से दावेदारी हो, और जो समाजवादी पार्टी के शाहनवाज खान एमएलसी हैं उनका निर्दलीय के रूप में दावा ठोकना हो, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं खुले तौर पर ऐलान कर चुके हैं इमरान मसूद कि हम इनको चुनाव लड़ाएंगे। पूरी तरह से इसके सबके पीछे इमरान मसूद का ही हाथ है। तो इसीलिए कि आसू मलिक जी को रोकना है। जो भी हो अब देखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ही लेना है। अब जो यहाँ के नेता हैं समाजवादी पार्टी के फिरोज आफ्ताब, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी तो ज्वाइन कर ही ली है। सहारनपुर देहात विधानसभा से चुनाव लड़ने की संभावना अधिक है। अब इसमें जो है कई लोग अपने अपने तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिरोज आफ्ताब वही हैं जिनका 2014 में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा टिकट तय किया था और बाद में उनका टिकट काट कर इमरान मसूद को प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद रशीद मसूद साहब ने मुलायम सिंह यादव जी से अपने संबंधों का प्रयोग करके यह लोकसभा टिकट इमरान मसूद से छीनकर अपने बेटे सादान मसूद को दिलवा दिया था। इसके बाद इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और सादान मसूद को सपा से लड़ाया और जिन्हें 50,000 वोट मिले। फिरोज आफ्ताब के आने का मतलब है आसू मलिक नहीं जीत पाएंगे। आपको बता दें कि जो रूही अंजुम है यहाँ से समाजवादी पार्टी की नेत्री, उनका भी कहीं ना कहीं इमरान मसूद के परिवार से गहरा लगाव है और दोनों परिवार के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग भी है। वह इमरान मसूद परिवार की करीबी मानी जाती है, यानी कहीं न कहीं यह पूरा चक्र जो है क्या हुआ है कि एक तो बसपा में चले गए, एक को वह निर्दलीय चुनाव लड़ाने के बारे में सोच रहे हैं, एक रूही अंजुम जो है उनके पारिवारिक सदस्य की तरह हैं।
इस तरह की जो बातें सहारनपुर राजनीति में हैं, सिर्फ इसलिए कि आशू मलिक जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनको यहाँ से पराजित करने का काम किस तरह से किया जाए, ऐसी चर्चा जो सोशल मीडिया पर उठ रही है। हालांकि बसपा समर्थकों ने फिरोज आफ्ताब के बसपा में शामिल होने पर उनका स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पश्चिमी यूपी की सियासत में बड़ा सियासी मोड़, समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर सपा नेता फिरोज आफ्ताब ने आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद दिया और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को अपनाया। फिरोज आफ्ताब की बसपा में एंट्री से पश्चिमी यूपी की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। जय भीम, जय बसपा। तो आपको क्या लगता है, फिरोज आफ्ताब के आने से क्या समाजवादी पार्टी वहां कमज़ोर होगी? क्या आशू मलिक कमज़ोर होंगे?